द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से नाखुश हैं, लगातार मोदी और शाह के कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, आलोचना भी करते हैं। लेकिन इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी और शाह को झांसेबाज भी करार दिया है। इसके लिए सबसे पहले आप बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट देखिए, फिर हम सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट दिखाएंगे। लेकिन बोलता हिंदुस्तान ने साफ साफ उनकी ही बातों को लिखा है। ट्वीट में कहा गया है, उम्मीद है मोदी शाह मुझे हरेन पांड्या बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे दोस्त पहले से ही आगाह हैं। इन दोनों ने तो आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों को भी झांसा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी, यह सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है जिसे बोलता हिंदुस्तान ने शेयर किया और इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि मोदी और शाह जो हैं वो झांसेबाज हैं। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं को भी, सीनियर लीडर्स को भी इन लोगों ने झांसा दिया। और जिस हरेन पांड्या की वह चर्चा कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ा मामला था जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। बस ये समझ लीजिए कि गुजरात के वो गृह मंत्री रहे थे जिनका 2003 में मर्डर हो गया था। कार में उनकी लाश मिली थी, कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। और इसी बात की जिक्र जो है सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट में करते नजर आए और उन्होंने कहा, कहीं मोदी और शाह मुझे हरेन पांड्या बनाने पर तो नहीं तुले हैं। देखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, आई होप मोदी एंड शाह आर नॉट प्लानिंग अ हरेन पांड्या ऑन मी। इफ सो आई मे हैव टू अलर्ट माई फ्रेंड्स। रिमेंबर आई गिव एज गॉड एज आई गेट। द डुओ हैव इवन ब्लफ्ड दोज इन द हाईएस्ट अथॉरिटी इन आरएसएस। इसका मतलब साफ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे खिलाफ हरेन पांड्या जैसी योजना नहीं बना रहे हों, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। याद रहे, जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसे उसी तरह जवाब देता हूं। इन दोनों ने आरएसएस के सर्वोच्च नेताओं को भी झांसा दिया है। इस ट्वीट में इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए, झांसेबाज भी बताया और साथ ही साथ कह रहे हैं कि हरेन पांड्या वाली प्लानिंग मुझ पे तो नहीं कर रहे। तो क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी को वो साफ साफ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उन्हें लगता है कि ये दोनों सुब्रमण्यम स्वामी पर भी, यानी इन पर भी इसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि हरेन पांड्या का जिक्र हुआ है और गुजरात चुनाव से ठीक पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने हरेन पांड्या के नाम की चर्चा कर दी है, तो फिर इसके बारे में भी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या घटना हुई थी जिसके चलते हरेन पांड्या के पिता ने मोदी और शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। दरअसल पूरा मामला है क्या? मामला इनके सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र को नोटिस भी भेजा है, जवाब भी मांगा है। हम आपको वो खबर भी दिखाते हैं। दैनिक जागरण ने इस मामले में क्या खबर प्रकाशित की है, अपने स्क्रीन पर देखिए। दैनिक जागरण के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने निजी आवास में सुरक्षा की व्यवस्था करने में केंद्र सरकार की विफलता के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल मामला यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी की राज्यसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में आपत्ति जताई और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि मैं आवास छोड़ सकता हूं, निजी आवास में जा सकता हूं, बशर्ते कि हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। आपको मालूम हो कि सुब्रमण्यम स्वामी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और निजी आवास में उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कैसे मुहैया हो पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बाद ही कोर्ट में मामला फंसा और सुब्रमण्यम स्वामी को लग रहा है कि बीजेपी या मोदी और शाह उनके खिलाफ जानबूझकर साजिश कर रहे हैं ताकि उन्हें जो है सुरक्षा व्यवस्था न मिल सके और हरेन पांड्या जैसी हालत हो जाए। क्योंकि हरेन पांड्या का मर्डर हुआ था, वो गृह मंत्री रहे थे। तो ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात की आशंका जताई है। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए। कोर्ट में जो हुआ वो अपने स्क्रीन पर देखिए। दैनिक जागरण ने लिखा है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने
केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वामी न केवल एक नागरिक हैं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह स्वामी को उनके निजी आवास पर सुरक्षा प्रदान करने की योजना कैसे बना रही है। अदालत ने नोट किया कि स्वामी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए अभी तक कोई बुनियादी ढांचा भी नहीं बनाया गया है। अदालत ने केंद्र के इस तर्क को भी खारिज किया कि त्योहारी सीजन के दौरान शहर भर में सुरक्षा के प्रबंधन में कर्मियों के लगे होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकी। अदालत ने साफ साफ कहा कि कृपा करके सुबह सुबह इस तरह के सामान्य बयान ना दें। अदालत ने पूछा, क्या आपने उनसे सुरक्षा कवर वापस ले लिया है और उन्हें त्योहारों के दौरान सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए कहा है? इस तरह केंद्र सरकार को तो फटकार भी लगी है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी आशंकित हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में रहकर बीजेपी की जमकर आलोचना करते हैं और गंभीर आरोप सरकार की नीतियों पर भी लगाए हैं कि जैसे कि कई ऐसे फैसले थे सुब्रमण्यम स्वामी उससे सहमत नहीं है और बार बार सरकार को वह आगाह करते भी नजर आए हैं। अब जरा जिक्र करते हैं हरेन पांड्या की। क्यों गुजरात चुनाव से ठीक पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और शाह के सामने हरेन पांड्या का जिक्र कर दिया है? यह भूत बार बार अमित शाह और मोदी को परेशान करता है, क्योंकि हरेन पांड्या का मर्डर 2003 में हुआ था। हत्या की गई थी, कार में बैठे हुए थे, मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, इस दौरान उनकी हत्या हुई। लेकिन उसके पीछे क्या सब हुआ था उसको लेकर कारवां मैगजीन ने बहुत ही बारीकी से इस मामले में रिपोर्ट की थी। कुछ हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि है क्या। बताया जाता है कि आरएसएस से आने वाले और मीडिया में जबरदस्त पैठ रखने वाले लंबे और सुंदर ब्राह्मण हरेन पांड्या गुजरात बीजेपी के भीतर मोदी के जबरदस्त राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। दोनों सार्वजनिक रूप से 2001 में भिड़े थे और उस वक्त क्या हुआ था कि मोदी जी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वहां पर सुरक्षित सीट कौन सी थी? तो हरेन पांड्या वाली सीट थी और इसे छोड़ने के लिए हरेन पांड्या से कहा गया। उस वक्त हरेन पांड्या ने जो जवाब दिया था वो भी देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पांड्या मोदी के लिए सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए थे। बीजेपी के एक राज्य पदाधिकारी ने पांड्या के कथन को इस तरह याद किया, मुझे बीजेपी के किसी युवा के लिए यह सीट खाली करने को कहा जाए तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस आदमी के लिए नहीं करूंगा। उसके बाद से लगातार इसमें विवादों का दौर जारी रहा। फिर 2002 में गुजरात में इतने बड़े घटनाक्रम हुए, गुजरात दंगा हुआ। उसके बाद से हरेन पांड्या और मोदी के बीच जो अदावत थी वो लगातार जारी रही, खुलकर सामने भी आ गई। लेकिन कारवां मैगजीन ने लिखा कि मोदी ने किसी न किसी तरीके से पांड्या से वह सुरक्षित सीट छीन ली। बाद में इस पर भी जमकर विवाद होता रहा। धीरे धीरे मोदी का दायरा बढ़ने लगा तो हरेन पांड्या दिल्ली से गुजरात करने लगे, आरएसएस के बड़े नेताओं से मिलना जुलना शुरू हो गया। हरेन पांड्या का कद बड़ा था क्योंकि आरएसएस का भी उन पर हाथ था। कारवां मैगजीन में बताया गया है कि दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पांड्या मोदी की पोल खोलने में लग गए। इसमें लिखा हुआ है कि पांड्या ने दिल्ली से गुजरात तक बीजेपी और आरएसएस के हर बड़े नेताओं से मिलना शुरू कर दिया और बताने लगे कि अपने निजी स्वार्थ में मोदी पार्टी और संघ दोनों को बर्बाद कर देंगे। वैसे वे वरिष्ठ बीजेपी नेता जो पांड्या को अभी भी पार्टी के लिए एक अहम व्यक्ति मानते थे ने तय किया कि पांड्या को राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य या पार्टी प्रवक्ता के रूप में दिल्ली मुख्यालय बुला लेंगे। गोवर्धन झड़ापिया ने उन्हें बताया कि मोदी ने इसे भी विफल करने की कोशिश की क्योंकि पांड्या का दिल्ली जाना दीर्घावधि में मोदी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। वहीं 3 महीने बाद मार्च 2003 में पांड्या को पार्टी अध्यक्ष का फैक्स मिला कि उन्हें दिल्ली आना है। इसके अगले दिन अहमदाबाद में उनकी हत्या कर दी गई और इसके बाद तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाने लगे कि इनकी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन यह आरोप सीधे सीधे उनके पिता ने भी और बाकी लोगों ने भी लगाए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही इसके पीछे शामिल होंगे। पांड्या के पिता विठल भाई ने सरेआम मोदी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच किए जाने की मांग थी। हालांकि अदालत ने साक्ष्यों की कमी का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया था। इन गंभीर आरोपों के बाद यह चर्चा बार बार उठ पड़ती है, क्या हरेन पांड्या के मर्डर के पीछे इन लोगों के हाथ थे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से सियासत को हवा दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।